नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है, जो कि मार्क्स के वेटेज से काफ़ी अच्छा मार्क्स देता है। इसके पहले हमने 6 वीडियो इससे संबंधित अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को इसमें अच्छे से जानकारी लेना है तो पीछे की वीडियो देख लीजिए। अगर आप यहाँ से भी दिमाग लगाएंगे तो आगे की ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को पकड़ लेंगे। आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि समकोण त्रिभुज में इसका फॉर्मूला हम लोगों को कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए हमने आपको बताया कि एक शब्द आप याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का। जैसा कि आप जानते हैं, ये पहला वाला अगर आप बंद करेंगे तो लंब बटा कर्ण ये बनेगा, दूसरे वाले से आधार बटा कर्ण बनेगा, तीसरे वाले से लंब बटा आधार बनेगा। और टैन थीटा चूंकि कॉट थीटा का उल्टा होता है तो इसीलिए इसको आप आधार बटा लंब लिख सकेंगे। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसीलिए आप इसे कर्ण बटे आधार लिख सकेंगे। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, इसीलिए आप कर्ण बटा लंब लिख सकेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है बच्चे कि ये जब आप चेक करेंगे तो ये साइन बनाता है, दूसरे वाले को अगर आप क्लोज कर देंगे ये कॉस बना देता है, और ये तीसरे वाले को अगर आप क्लोज कर देते हैं तो ये टैन बना देता है। अगर आप नीचे से लेके चलेंगे तो ये कॉट थीटा बनाता है बच्चे, आप नीचे से लेके चलेंगे ये सेक थीटा बनाता है बच्चे, और ये नीचे से आप लेके चलेंगे ये आपका कॉसेक थीटा बनाता है। हम लोगों ने इससे संबंधित एक सवाल भी किया था। आइए आज हम एक प्रश्न करते हैं जो कि बोर्ड पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर अक्सर आता है। हर साल पेपर में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, इस प्रकार का प्रश्न काफी बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए हम इसका सलूशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं साइन थीटा बराबर 4/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा दिया है, आप कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल के बताएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चे। सबसे पहले तो देखिए जो दिया है आप उसको लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर 4/5। अब आप फॉर्मूला याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था लाल बटे कक्का शब्द से आप ये निकाल सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला ये पहला वाला होता है, यानी लंब बटे कर्ण। आप यहीं पर लिख दीजिए लंब बटे कर्ण। मैंने ये किसका फॉर्मूला लिखा, साइन थीटा की वैल्यू लिखी। जो यहाँ दिया रहेगा, अगर यहाँ कॉस थीटा बराबर दिया होता तो आप कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लिख देते, आधार बटा कर्ण। अगर यहाँ टैन थीटा दिया होता तो आप यहाँ टैन थीटा वाला फॉर्मूला लिख देते, लंब बटा आधार। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू दी हुई होगी आप फॉर्मूला का उसी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया ए, बी और सी, और मैं ये मानता हूं कि यहीं पर कोण थीटा है। ठीक है,
चलिए आइए देखते हैं। देखिए लंब के सामने आपके पास क्या पड़ रहा है, तो लंब के सामने 4 पड़ा और कर्ण के सामने 5 पड़ा। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है बच्चे कि जो पड़ेगा उसी को आप लिख दीजिए। जैसे देखिए ये लंब होता है आप जानते हैं और ये कर्ण होता है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 5। अब आप जैसा कि जानते हैं कि जब तक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू न निकल जाए तब तक आप आगे फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था इसी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको कोई भी 2 भुजा दिए होने पर तीसरी भुजा निकालने के लिए सूत्र देता है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं आता होगा बच्चे तो आपको इसका डिटेल वीडियो आपको किसी पार्ट में मिल जाएगा, इसको आप लोग एक बार जाके जरूर देखिएगा। हालांकि आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होता है और इस समय कर्ण का नाम यहाँ पर AC लिखा हुआ है, तो AC का स्क्वायर बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ हो और आपको तीसरी भुजा निकालना हो। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं AC कर्ण है यानी सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब आप देखिए चित्र में AC की वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, 5, तो आप यहाँ 5 रख दीजिए। AB की वैल्यू देखिए ध्यान से आपको निकालना है तो वो जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। BC की वैल्यू देखिए आपको 4 दे रखा है इन्होंने, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। AB का स्क्वायर आपका जैसे है रहने दीजिए, 4 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16। अब आप 16 को इस साइड ले जाके पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा बराबर AB का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 9। देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, ये वाला नंबर इधर आके माइनस हो गया, मैंने AB को इस तरफ लिख दिया और इसका घटाव इधर लिख दिया। ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा करने से मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पीछे बताया था कि जब स्क्वायर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो कर्णी बना लेता है, यानी अगर आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में कर्णी में 9 बन जाएगा। और आप जानते हैं कि रूट के अंदर से कोई भी चीज तब निकलता है जब उस नंबर का जोड़ा बन जाता है। अगर जोड़ा बन रहा है तो 1 बाहर निकलेगा, अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप उसको वैसे ही अंदर रूट के अंदर रखेंगे। देखिए यहाँ क्योंकि 3 तरीके 9 से बन जा रहा है इसलिए 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। इसका मतलब AB की वैल्यू हम यहाँ 3 ले सकते हैं। अब इस प्रकार जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो चूंकि पहले तो हमको 2 ही वैल्यू पता थी, इस त्रिभुज की 2 ही भुजाओं का मान पता था, अब हमें तीसरी भुजा का भी मान प्राप्त हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब साइन थीटा दिया है, मैंने आपको बताया है कि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें से 1 की वैल्यू दिया हुआ है और आपको बाकी 5 की वैल्यू निकालनी है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। आप फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं आधार बटे कर्ण जब हम करते हैं तो कॉस थीटा बनता है। देखिए बच्चे अब आप चित्र में देखिए आधार कौन है, आधार यहाँ 3 है, जबकि कर्ण कौन है, कर्ण यहाँ 5 है, यानी 3/5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। बच्चे तीसरा होता है tan थीटा, मैंने आपको बताया है ये जो तीसरा वाला होता है इसको अगर आप देखेंगे तो ये tan थीटा को बताता है। तो tan थीटा बराबर सूत्र बन गया L/A, L मतलब लंब, A मतलब आधार। तो देखिए लंब यहाँ से कौन है, यहाँ 4 है, तो लंब की वैल्यू आप लिख दीजिए 4 और आधार की वैल्यू आपके पास कितना है 3, यानी 4/3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए बच्चे इसी तरह कॉट थीटा की वैल्यू हमने आपको बताया था और आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पीछे वीडियो में ये भी बताया है कि कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। या अगर आप यहाँ से फार्मूला देखना चाहते हैं
तो आपको यहाँ से ये दिख जाएगा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा। ध्यान रखिए जब ऊपर से नीचे लेंगे तो साइन कॉस टैन, और जब आप इसी को नीचे से ऊपर लेने लगेंगे तो वो कॉट सेक और कॉसेक बनता है। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से सूत्र से क्या बन जाएगा, आधार बटे के लंब। आपकी इच्छा, आप जो भी थ्योरी यूज करें। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए टैन थीटा के उत्तर का उल्टा ही कॉट थीटा होगा। या अगर आप यहाँ से फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, आधार 3 है, जबकि लंब की बात की जाए तो लंब की वैल्यू 3/4 बन जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बच्चे आपको मैंने पीछे बताया है रेसिप्रोकल फार्मूला में कि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। यानी या तो आप यहीं से डायरेक्ट इसकी वैल्यू को उलट के लिख लीजिए, या अगर आप इस फार्मूला में आते हैं तो ये कॉट थीटा और उसके बाद नीचे से ऊपर लेंगे तो ये बच्चे बन जाता है सेक थीटा। यानी कि कर्ण में आधार का डिवीजन करेंगे, यानी कर्ण बटे आधार करने से आपको सेक थीटा मिल जाता है। तो कर्ण आप चित्र में देख लीजिए, आपको पता है ये 5 है, जबकि आधार की वैल्यू आपके लिए कितना है, 3 है, यानी 5/3 उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा भी कर देंगे तो आपको सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चे कॉसेक थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो या तो आप साइन थीटा वाली वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, या अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं नीचे से ऊपर चलेंगे तो ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये वाला होता है बच्चे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन रहा है, कर्ण बटा लंब। आप चित्र में देखिए ये वाला कर्ण होता है, यानी कर्ण की वैल्यू आपको मिल गई 5 और लंब की वैल्यू आपको मिल गई 4, यानी 5/4 इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यानी बच्चे अगर आपको कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो तो उसकी सहायता से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सबसे पहले हम 2 भुजा दी होगी तो तीसरी भुजा निकालेंगे। जब तीसरी भुजा निकल जाएगी तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको लाल बटे कक्का का फॉर्मूला दिमाग में रखिए, फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस ये ट्रिक याद करना है बच्चे। तो इस प्रकार से एक इसमें जरूरी नहीं है कि साइन थीटा ही दे, कभी यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू दे देगा, कभी यहाँ टैन थीटा की वैल्यू दे देगा, कभी यहाँ सेक थीटा की दे देगा, यहाँ कभी कॉट दे दे, कभी कॉसेक थीटा। मतलब सीधा सा है, अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो आप बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। इसके लिए बस करना यह है कि आप फार्मूला में आपको 2 वैल्यू मिलेगी, कोई भी 2 वैल्यू मिलेगी तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा। देखिए ये 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है बच्चे कर्ण, और कर्ण जो होती है वो इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो कि AC के नाम से है, बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी एक भुजा AB हो गई, दूसरी भुजा BC हो गई। हमने AB का वर्ग किया, BC का वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। अब जो जो वैल्यू आपको दी हुई हो उसको रखिए और सॉल्व करके तीसरी वैल्यू निकाल लीजिए। जब आपको तीसरी वैल्यू मिल जाती है, इसके बाद आप बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूला को रख के बारी बारी से वैल्यू रख दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बच्चे शायद आपको समझ में आया होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आइए हम एक और प्रश्न इसी के आधार पर करेंगे जो कि आपके NCERT की किताब से मैच करता है, लेकिन एक प्रश्न हम लोग और करके देखते हैं ऐसे प्रश्नों में। आइए एक प्रश्न और करते हैं बच्चे। देखिए NCERT की किताब से सवाल लिया हूं मैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पेपर में आता है। देखिए एक प्रश्न इन्होंने दिया है, यदि एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो 3/4 हो तो कॉट A तथा tan A
का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एनसीईआरटी बुक से मैंने प्रश्न लिया है, अच्छा प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि भी वर्तमान समय में आपको साइन ए की वैल्यू दिया है, लेकिन आपको पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकालना है, केवल कॉट ए और टैन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आप साइन ए बराबर उसको लिख लीजिए 3/4। आपको जैसा कि अभी बताया, लाल बटे कक्का सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाल बटे कक्का में हम जानते हैं कि साइन ए की वैल्यू यानी साइन ए का फार्मूला बनेगा लंब बटा कर्ण। आप यहीं पर लिख दीजिए लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसा कि मैंने बनाया, आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ मान लीजिए लिख दीजिए ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आप जानते हैं एंगल बी 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसके ठीक सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा बच्चे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कर्ण जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे देखो यहाँ ए लिखा है, इसका थीटा ए है ना, यानी यहीं से हमको खड़े होके देखना है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बता रखा है हमने। और लंब को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार के नाम से जानी जाने लगती है, यानी वो आधार हो जाएगी और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ के अनुसार जब आप देखेंगे तो लंब की वैल्यू मुझे कितना दिख रही है 3, यानी ये वैल्यू आपको मिल गई 3। कर्ण की वैल्यू कितना दिख रही है आपको, यहाँ से मिल गई 4। इसका मतलब हो गया कि आपको तीसरी भुजा निकालनी है। और हमने अभी भी बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं आपको ज्ञात हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। आप ऐसे पढ़ेंगे। हम कहाँ लगाएंगे, हम त्रिभुज ABC में लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बाकी 2 के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का नाम यहाँ चित्र में AC का स्क्वायर है, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस करके हो जाएगा BC का स्क्वायर। आप देखिए AC की वैल्यू चित्र में कितना दिख रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। AB की वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। BC की वैल्यू आपको चित्र में कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 हो जाएगा। AB का स्क्वायर आपका जैसे है रहने दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 बना देगा। अभी आप 9 को इस साइड पक्षांतर करेंगे, 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। हमने क्या किया, 16 में से 9 को घटा दिया, यानी AB का स्क्वायर बराबर आ गया 7। आप जानते हैं कि स्क्वायर जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो कर्णी बना लेता है, यानी कर्णी में 7 हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चे, ये जो कर्णी में 7 आया, अंदर जो नंबर है वो एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको आप बहुत ज्यादा आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जैसे है अंदर रूट के अंदर ही इसको रहने दीजिए। यानी AB की वैल्यू आपको अंडर रूट 7 ही बताना है, इसका कोई डेसिमल में वैल्यू निकाल के रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए AB की वैल्यू हम अंडर रूट 7 रखेंगे, क्योंकि जो 7 है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका पूरा कंजुगेशन यानी ट्वाइस बन नहीं सकता है। इसलिए AB की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अंडर रूट 7 ही ले लेंगे। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कॉट ए और टैन ए की वैल्यू बताइए। तो आप जानते हैं टैन ए कौन होता है। देखिए ये जो तीसरा वाला है ये टैन ए होता है, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई लंब बटे के आधार। अब आप चित्र में देख लीजिए लंब कौन है। जैसा कि आप देख रहे हैं लंब की वैल्यू 3 है, और जैसा कि आप देख रहे हैं आधार की वैल्यू यहाँ हो जाएगी अंडर रूट 7, यानी टैन ए की वैल्यू आप जानते हैं 3 बटा अंडर रूट 7 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ आपसे कॉट ए की भी वैल्यू पूछी गई है, ये आपकी इच्छा बच्चे
कॉट ए, नीचे से जब ऊपर चलेंगे तो ये कॉट ए होता है, आधार बटा लंब। या अगर आपको रेसिप्रोकल फार्मूला याद हो तो क्या, कॉट ए tan ए का उल्टा होता है, यानी जो tan ए की वैल्यू आई है उसे उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट ए बन जाएगा, यानी कॉट ए की वैल्यू √7/3 हो जाएगा। या तो आप फार्मूला का प्रयोग करके निकाल लीजिए, या आप रेसिप्रोकल फार्मूला से याद रखिए कि tan ए कॉट ए का और कॉट ए tan ए का उल्टा होता है, तो जो tan ए की वैल्यू आएगी उसी को उल्टा कर दीजिए, यानी अंश को हर में कर दीजिए, हर को अंश में कर दीजिए, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका कॉट ए हो जाएगा। इस प्रकार बच्चे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आइए बच्चे एक और प्रश्न इसी से संबंधित करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक से ही मैंने लिया हूं सवाल। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा मिक्स करके दे दिया गया है सवाल को, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए मैं एक प्रश्न लिखता हूं, प्रश्न है, एक प्रश्न है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, सॉल्व करते हैं इसको बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए सबसे पहले आपके पास 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कॉट ए का अकेला वैल्यू चाहिए, तो 15 को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि 15 और कॉट ए के बीच इंटू है, इसलिए ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कॉट ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो बनेगा 8/15। देखिए अब ये पीछे की तरह दिखाई देने लगा बच्चे। अब यहाँ आपको देखना है कि कॉट ए का सूत्र क्या बताया है हमने, तो देखिए कॉट ए का सूत्र क्या होता है बच्चे, आधार बटे लंब। आप यहाँ पर उस सूत्र को लिख दीजिए, आधार बटे लंब, यानी आधार की वैल्यू 8 हो गई और लंब की वैल्यू 15 हो गई। अब आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ए है, यानी आपका कोण भी ए है, तो ए से आप खड़े होकर देख रहे हैं, तो आधार की वैल्यू, ये आधार होता है बेटा, यानी आधार की वैल्यू 8 हो गई। आप देखिए लंब की वैल्यू, ये सामने से लंब पड़ता है जो कि 15 हो गए। इसका मतलब अभी इस चित्र में आपको कर्ण निकालना बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण, यानी अभी हम त्रिभुज ए बी सी में फिर से चलेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम शॉर्टकट पीजीटी लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या नियम है, जो कर्ण होता है यानी AC का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो इसका मतलब आपको यहाँ से मिल जाएगा AB का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं बच्चे, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अब AC की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, क्योंकि वो वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। AB की वैल्यू चित्र में देखिए 8 दिखाई दे रहा है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। BC की वैल्यू आपको चित्र में 15 दिखाई दे रहा है, तो आप 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर बच्चे 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 225 होगा। आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये 289 आएगा, यानी अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये दूसरे पक्ष में करनी बना देगा, यानी AC बराबर करनी में 289। और बच्चे आप लोग जानते होंगे अगर आप 17 का 17 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 17 17 289 होता है,
और चूंकि इसका जोड़ा बन गया रूट के अंदर, इसलिए 1 17 बाहर निकल के आएगा। ऐसा करने से आपको कर्ण की वैल्यू 17 निकल के आ गई। अब आपके संपूर्ण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की वैल्यू ज्ञात है। जब तीनों भुजाओं की वैल्यू ज्ञात है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन ए बराबर बताइए। तो साइन ए के लिए आप यहाँ से सूत्र जानते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी आप यहाँ लिख दीजिए लंब बटे के कर्ण। और आप जानते हैं क्षेत्र में लंब कितना दिया हुआ है 15, रख दीजिए। कर्ण कितना दिया हुआ है 17, यानी कि 15 बटे 17 ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बच्चे सेक ए की वैल्यू ज्ञात करना है। सेक ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं ये साइन, ये कॉस, ये टैन, फिर नीचे से चलिए कॉट और ये सेक होता है। तो सेक का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे के आधार, कर्ण बटे के आधार। चित्र में आप देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, आधार की वैल्यू देखिए कितनी है 8, यानी 17 बटे 8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। हालांकि मैंने 3 प्रश्न बताया, बहुत ही इजी तरीके से ये सवाल लग जाएगा। आप चाहें तो NCERT की बुक उठाइए और NCERT के बुक से प्रश्न को लगाइए। जो प्रश्न आपको ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, उस प्रश्न का सलूशन मैं यहाँ करके आपको दिखाऊंगा। बस बच्चे, आज के लिए यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।